राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम माघ मास की गुप्त नवरात्रि की कथा सुनेंगे। तो चलिए हम गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वसंतिक और शरदीय नवरात्रे तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैष्णी, मांसाहारी तथा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान और मन से की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा समाप्तम। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है। प्रातः काल स्नान आदि करके कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, अक्षत, रोली और पुष्प डालकर कलश को आम और पीपल के पत्तों से सजाएं। अब चावल या जो भरी कटोरी को कलश पर रखकर पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रखें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी या लाल वस्त्र बिछाकर माता की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी को भी विराजमान करें। इसके बाद जौ को बोए। उसके बाद अखंड ज्योति जलाएं और पूरे 9 दिन उसे जला रहने दे। ध्यान रखें कि माँ काली को श्रृंगार का सामान लाल चुन्नी अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वयं आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इस मंत्र का 108 बार जाप कर ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्च पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से सुबह शाम इसी तरह पूजन करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पूजा के आखिर में अपनी गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करें। आज की इस वीडियो में बस
इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।